धन्यवाद निरंजन जी। सर्वप्रथम मैं अपने प्रणाम श्री सद्गुरु शराफत देव जी महाराज के पावन चरणों में मैं कोटि से नमन करता हूँ। उनकी कृपा से मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और उन्हीं की कृपा है कि आप हमारे प्रिय हैं और हम आपके प्रिय हैं। तो जीवन में गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु भौतिक भी होते हैं और गुरु आध्यात्मिक भी होते हैं, लेकिन महानतम गुरुओं में अगर नाम लिया जाए तो सर्वप्रथम माता और पिता है। उस रूप में आज के इस महती कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ सभी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। आए हुए हमारे स्वजन, हमारे शुभेच्छुक, गार्जियन, सभी को मेरा प्रणाम। हमारे लिए स्वस्तिक वचन और शंखवादन करने के लिए बड़ा ही कष्ट उठा करके समस्तीपुर से दो महान पंडित जी आए हैं। मैं उनके भी श्री चरणों में अपना नमन करता हूं। हमारे किसान बंधु, हमारे वर्तमान कार्यालय कर्मी और सौभाग्य है मेरा कि हमारे पूर्व कार्यालय कर्मी लखन कामती भी आए हैं। सिर्फ एक बात मैं फोन किया आप सबों का सत्यनारायण हृदय से आभार और स्वागत करता है। देखिए, जन्म हुआ तो उसके पूर्व मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। नौकरी हो या ना हो, नौकरी की चाहत रखने वाले प्रत्येक जन का रिटायरमेंट का तिथि भी सुनिश्चित हो जाती है और यह तिथि सबके जीवन में आता है। जितने सेवा में हैं, सरकारी सेवा में हो या गैर सरकारी सेवा में हो, जितने भी जन हैं, यह तिथि सबके जीवन में आता है। तो कबीर साहब का एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। कबीरा मैं जब पैदा हुआ जग हंसा मैं रोई, ऐसी करनी कर चलो मैं हंसूं जग रोई। अगर यह आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या सेवा का क्षेत्र हो, सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। नहीं कार्यरत रहेंगे तो पागल रहेंगे या सन्यासी, यही लोग हो सकता है। लेकिन प्रकृति जगत में हम लोग अगर गृहस्थ आश्रम में हैं तो इन सभी क्षेत्रों में से किसी न किसी क्षेत्र में हम सभी हैं। और इन क्षेत्रों जो जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र को जब अंतिम प्रणाम आप करने जा रहे हैं, उस समय आपके लिए कौन कौन आए हैं, कहां कहां से आए हैं, कितना बड़ा हृदय का उद्गार रखे हैं, यह आपका कार्य क्षेत्र की, कार्य करने की जीवन भर की उपलब्धियों का परिणाम है। बहुत सारे लोग
सेवानिवृत्ति के दिन अकेले आते हैं, सेवानिवृत्त होकर के चले जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करता है कि उन्होंने जीवन अपने सेवा काल में जनहित में बड़ा ही मुश्किल से काम किया है। मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को कहा कि चलो आज आप सब मेरा सेवानिवृत्ति का तिथि है, तो ऐसे भी इस फंक्शन के लिए आता या नहीं आता, हमको यहां से ले जाने के लिए तो आता ही, लेकिन इस फंक्शन में इसलिए हम सबको लाए हैं कि तुम सब जो कह रहे थे कि थोड़ा घर पर भी टाइम दीजिए, घर से हट करके भी हमारा बहुत बड़ा घर था जहां की आवश्यकताओं का और धारणाओं का प्रतिपूर्ति करना भी मेरा दायित्व बनता था। और सेवानिवृत्ति के दिन ही यह देखा जाता है कि आपने जनहित में क्या क्या किया। निरंजन जी को मैं यहां उपस्थित किसी महानुभाव को नहीं बोला था कि मेरा सेवानिवृत्ति की तिथि है और आप लोग आए, लेकिन आप सब आकर के शिवहर से आकर के जो कुछ काल के लिए मेरा सेवा क्षेत्र रहा, कुछ दिन के लिए जब मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर की तीनों जिला भी मेरे चार्ज में था, 6 जिला हो गया था। उस समय कुछ दिनों के लिए हमारा उनका संबंध रहा, लेकिन हमारा कल ही वो पहुंच गया। इसका कारण तो कुछ होगा, इसका कारण तो हमारे अकेले 3 जिला में दौड़ते दौड़ते हम परेशान रहते थे, लेकिन लोग कहता था कि सर हम तो एक रोज पटना जाते हैं तो उस रोज लौटने का मन नहीं करता है, आप जाते हैं और लौट भी आते हैं, आप कैसे थम जाते हैं? कहले नहीं, थकना मानसिक बीमारी है, कर्तव्य बोध जब रहता है तो थकान कहां, और कर्तव्य बोध जिसके सर पर है उसके लिए विश्राम कहां है? भले ही मैं इस पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूं, लेकिन मैं दावा देता हूं आप कभी भी मुझे अपने हृदय से सेवानिवृत्त नहीं होने देंगे। यह विश्वास नहीं, मेरा भरोसा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कर रखा। यह सुनिश्चित है, अपेक्षाएं मनुष्य की अनंत होती हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भौतिक रूप से आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति हो ही जाए, भौतिक तो अभी है, कल न रहेगा। आज हमारे दिमाग वेतन इतना है, कल इतना हो जाएगा। भौतिक का उत्पत्ति और नाश होते रहता है और उसकी चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि विधाता के द्वारा पूर्व से हमारा प्रारब्ध बनकर भी आया है, तो प्रारब्ध के भरोसे भी नहीं रहना है। सत्मार्ग पर चलते हुए सफल रूप से अपने पथ कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलना है। बाधाएं तो आएगी,
अगर बाधाएं नहीं आती तो सभी लोग सफल हो जाते हैं। जो बाधाओं से डर करके बैठ गया वह टूट गया। जो बाधाओं से सामना करने का अपने हृदय में क्षमता रख लिया वह जीत गया। जीत हार में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सभी लोग जीवन में जीत के किनारे पहुंच करके हारता। शुरू में कोई नहीं हारता, जीत के किनारे पहुंच करके ही हारता। इसलिए कहा कि नाव जब किनारे आने वाली थी तभी डूब गई। ये कहावत नहीं है, जीवन की हकीकत है कि उसको लगता है तो यह सब क्या है? अपना आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास क्या है, कैसे बनेगा? आत्मविश्वास क्या है और कैसे बनेगा? जीतना है तो इस बात को जानना ही पड़ेगा। आत्मविश्वास मतलब आत्मा का विश्वास। तो आत्मा क्या है? लोगों को पता है कि मैं सत्यनारायण हूं, वो निरंजन है, वो संजय है, वो खुशहाल है। हकीकत वो नहीं है। यह शरीर रूपी घर में एक आत्मा का वास है और उस आत्मा को भूल करके हम निरंजन बन बैठे। हालांकि यह भी चाल निरंजन की ही है।